Now let's do some of the numerical problems related to work, energy and power. So the very first question is, a body of mass 20 kg is moving with a constant velocity of 100 meter per second at a height 200 meter above the ground. कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 kg है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से इस हाइट के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है ना. तो अब हमें क्या निकालनी है, उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है. तो टोटल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. तो ये सारी वैल्यूज इसकी गिवन है, मास गिवन है ही, g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता है, हाइट 200 मीटर दे रखी है, ऐसी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m ये दे रखा है, v वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ये दे रखी है सारी वैल्यूज. ठीक है. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1,39,200 जूल. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, तो मास दे दिया हमें 100 kg एट रेस्ट एट ए हाइट 100 मीटर above the ground, falls through a height 60 meter, calculate its total energy, that is potential and kinetic energy at the first and second position. तो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 kg है, और एक हाइट पे, ठीक है ना, P पॉइंट पे एक हाइट H हाइट पे, यानी कि 100 मीटर अबव द ग्राउंड वो रेस्ट पे है. ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन पे है, और वहां से वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है, और कहां तक, अप टू पॉइंट Q पॉइंट पे उसकी एनर्जी हमें देखनी है कि कितनी हाइट तक गिरा, वो 60 मीटर गिर गया. ठीक है. तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो गई 100 माइनस 60 यानी कि 40. तो दो पोजीशन पे हमें इसकी एनर्जी देखनी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी. तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट P जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है 100 मीटर, और दूसरा टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 40 मीटर. ठीक है. तो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है. तो हमें पता है टोटल एनर्जी हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या होती है, हमेशा कंजर्व्ड होती है. टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम whether it will be for point P or for point Q. तो टोटल एनर्जी आपकी सेम होगी, आप चाहे P पॉइंट के लिए निकालो या फिर Q पॉइंट के लिए निकालो. कैसे सेम होगी वो हम निकाल के देख लेते हैं. तो P पॉइंट के लिए हम बात कर लेते हैं. तो P पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh. तो मास हमें दे रखा है 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कितनी होती है 9.8, और हाइट दे रखी है, ग्राउंड से हाइट कितनी होगी 100 मीटर. तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 9.8 इंटू 10⁴ जूल. और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन. लेकिन यहाँ मोशन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल जब दोनों को ऐड करो तो यही बचेगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी. तो कितनी आ गई 9.8 इंटू 10⁴ जूल. तो ये तो होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट P. अब एट पॉइंट Q देख लेते हैं. Q पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे Q पे, तो mgh किसके बराबर होगा, तो मास 100, G 9.8, और हाइट देखिए हमेशा ग्राउंड से देखेंगे. तो ग्राउंड से हाइट कितनी होगी Q की 100 माइनस 60 डेट विल बी 40 मीटर. तो 40. तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 39,200 जूल. ऐसी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. तो हाफ है तो कांस्टेंट वैल्यू है, m हमें पता है, v की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी. तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट P पोजीशन पे जब था तो रेस्ट पे था. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 प्लस 2a क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8, और डिस्टेंस कितना कवर किया P से Q तक, कितना डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर. तो 60. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 60. तो ये जो वैल्यू है ये
किसके बराबर है, वी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह एज इट इज पुट कर दो, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5,88,800 जूल। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये आ गई थी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 9.8 × 10⁴ जूल। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी एट P ये आ रही थी और टोटल एनर्जी एट Q भी यही आ रही है, सेम आ रही है। तो टोटल एनर्जी जो है हमेशा सेम रहती है। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 200 kg, तो एक बॉडी है जिसका मास हमें दे दिया कितना 200 kg, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की तरफ उछाला गया है किस वेलोसिटी से, 300 मीटर पर सेकेंड से। Assume that all its kinetic energy is converted into potential energy. Calculate the maximum height reached by it. तो देखिए इतना मास का कोई ऑब्जेक्ट है 200 kg, इसको हमने ऊपर की तरफ उछाला, किस वेलोसिटी से उछाला, 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाला। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट रुक जाता है और वहां से फिर जो है वो फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो रुक जाएगा उस दौरान वो जो है मैक्सिमम हाइट कवर करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अपने को निकालनी है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो ये हाइट अपने को निकालनी है। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो कौन सी एनर्जी थी इसमें, काइनेटिक एनर्जी थी। और ये काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। कहां पे, एट पॉइंट Q। तो एट पॉइंट Q काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हो गई 0 और वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमें हाइट मिल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, ठीक है, mgh। तो m हमें पता है, g हमें पता है 9.8 और हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पोटेंशियल एनर्जी पता होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। तो हाफ मास हमें दे रखा है 200 kg और वेलोसिटी दे रखी है, किस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी 9 × 10⁶ जूल। और यही काइनेटिक एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह भी हम यही लिख देंगे 9 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो m पता है, g पता है, h हमें निकालना है, ये फैक्टर भी आ गया। तो h हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये mg जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसको सिंपली सोल्व करोगे तो हाइट कितनी आ गई, 4.6 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हो हमेशा उसकी यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो उसका आधा नंबर कट जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ कि यूनिट बहुत ज़रूरी है। क्लियर है।